तो अब ऐश की टीम के सामने सोलारिगोन आ जाता है, जिसके बाद ऐश कहता है सोलारिगोन आखिर तुम हमें मिल ही गए। जिसके बाद सोलारिगोन अपनी टेलीपैथी का यूज करता है एंड सोलारिगोन की आवाज सिर्फ ऐश केशम को सुनाई देती है। सोलारिगोन कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुमने काफी ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। तो ऐश कहता है सोलारिगोन मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ आ जाओ, मेरी टीम में शामिल हो जाओ। तो इस पर सोलारिगोन कहता है तुम्हें मेरी पावर चाहिए। तो इस पर ऐश केशम कहता है पावर नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो फिर सोलारिगोन कहता है तो तुम्हें मेरा साथ चाहिए, चलो देखते हैं तुम इसके काबिल हो या नहीं। देन सोलारिगोन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है, अपनी एक साइकिक पावर का यूज करता है, उसको ऐश केशम पर कर देता है। ऐश केशम सोलारिगोन की इस पावर में पूरी तरीके से फंस जाता है और हवा में आ जाता है। ये एक साइकिक टाइप इल्यूजन होता है। देन ऐश केशम अपने आप को पहले टाउन में पाता है, अपने घर के बाहर। ये देखकर ऐश केशम काफी ज्यादा हैरान होता है। ऐश कहता है ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो सोलारिगोन के सामने था। तभी ऐश केशम के पीछे से ऐश केशम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आते हैं। ये पोकेमोन होते हैं ऐश का चारिज़ार्ड होता है, ऐश का पिकाचू होता है, ऐश का लुकारियो होता है एंड ऐश का ग्रेनिंजा होता है। ऐश अपने पोकेमोन को देखकर खुश होता है, लेकिन इन सभी पोकेमोन की आंखें लाल होती है। चारिज़ार्ड अपना फायर पंच करता है और ऐश केशम को मारता है। ऐश केशम काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ऐश केशम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐश केशम के ये चारों पोकेमोन ऐश केशम पर अटैक करने लगते हैं और इसको जख्मी करने लगते हैं। तभी यहाँ पर ऐश केशम को सोलारिगोन की आवाज आती है, तो तुम्हें मेरी पावर और मेरा साथ चाहिए, चलो देखते हैं कि तुम इसके लायक हो या नहीं। ये मेरा बिछाया गया एक चक्कर व्यू है, देखता हूँ मैं तुम इसे तोड़ पाते हो या नहीं, ये यहीं पर फंस कर रह जाते हो। ऐश केशम को ये सुनकर कुछ तो समझ में आ जाता है, लेकिन ऐश केशम के पोकेमोन अभी भी इस पर अटैक करके इसको जख्मी कर रहे होते हैं। लुकारियो अपने ओरा स्पेयर से ऐश केशम को जख्मी करता है। पिकाचू अपने थंडर पंच से ऐश केशम को जख्मी करता है। ग्रेनिंजा अपने वाटर शुरिकेन से ऐश केशम को जख्मी करता है। ऐश केशम लेकिन इनको पलटवार में कुछ नहीं कहता, बल्कि इनको समझने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है। ऐश केशम कहता है मैं तुम पर अटैक नहीं कर सकता, तुम मेरे परिवार हो, इसके पोकेमोन कह रहे होते हैं। अगर यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो हमें मारो, हमें मारो। लेकिन ऐश केशम इनको मारने की बजाय इनको गले से लगाता है, इनको अपने आंसुओं से शांत करने की कोशिश करता है। बट अभी भी ये सब पोकेमोन इसको पीटे जा रहे होते हैं। ऐश केशम हार नहीं मानता है, इनको बहुत ज्यादा इमोशनली होकर कन्विंस करने की कोशिश करता है, इनको शांत करने की कोशिश करता है। इन सभी पोकेमोन को याद दिलाता है इनके साथ में बिताए गए टाइम को। पिकाचू को याद दिलाता है कि उसने कैसे ऐश केशम के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी है। चारिज़ार्ड को उसके किस्से कहानियां सुनाता है, ग्रेनिंजा को उसके, लुकारियो को उसके। एंड ये इल्यूजन धीरे धीरे पूरा हो जाता है। ये पोकेमोन हवा में धुंध बनकर गायब हो जाते हैं। ऐश केशम रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। यहाँ पर ये बेहोश होता है। ऐश के दोस्त इसको होश में लाते हैं। देन ऐश केशम खड़ा हो जाता है तो सोलारिगोन कहता है, सरप्राइज होकर कहता है मानना पड़ेगा तुम मेरे सबसे ज्यादा मुश्किल परीक्षा में पास हो गए, तुमने मेरा इल्यूजन तोड़ दिया, तुम में कुछ तो बात है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मेरा साथ पाने का, मुझसे बैटल करो। देन ऐश केशम भी तैयार हो जाता है। सबसे पहले ऐश केशम अपने चारिज़ार्ड का यूज करता है। ऐश केशम कहता है फ्लेम थ्रोर करो, तो चारिज़ार्ड फ्लेम थ्रोर कर देता है। दूसरी तरफ से सोलारिगोन भी अपना फ्लेयर बस्ट अटैक कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक टकरा जाते हैं, ब्लास्ट होता है, चारिज़ार्ड को डैमेज पहुंचता है। बट तभी चारिज़ार्ड अपना ड्रैगन किलो करता है। सोलारिगोन इस ड्रैगन किलो को अपनी ड्रैगन टेल से ब्लॉक कर देता है। देन सोलारिगोन एंड चारिज़ार्ड एक दूसरे पर टैकल करते हैं और ये दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं। ये दोनों पोकेमोन काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ऐश केशम अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है और तभी मेगा चारिज़ार्ड अपनी फ्लेम थ्रोर कर देता है। दूसरी तरफ से सोलारिगोन भी अपनी थंडर बीम कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में टकराव होता है एंड देन ब्लास्ट हो जाता है। अगले पैनल में हम ये देखते हैं कि मेगा चारिज़ार्ड अपने ड्रैगन किलो से सोलारिगोन को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सोलारिगोन इसे आसानी से काउंटर करके अपने ड्रैगन किलो के साथ मेगा चारिज़ार्ड को डैमेज कर देता है। एंड देन हम ये देखते हैं कि सोलारिगोन अपनी इतनी ज्यादा कमाल की बॉडी के साथ मेगा चारिज़ार्ड को जकड़ लेता है। मेगा चारिज़ार्ड के पूरी बॉडी के चारों ओर लिपट जाता है एंड इससे चारिज़ार्ड को अनबिलीवेबल डैमेज मिलता है। ये देखकर
एश एंड उसके दोस्त काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। एश कहता है चलो चारिज़ार्ड तुम इससे निकल सकते हो, पूरी कोशिश करो। तभी हम ये देखते हैं कि चारिज़ार्ड रेज में आ जाता है, अपने मुंह से एक एनर्जी को निकालता है और वो एनर्जी ड्रैगन रश अटैक में बदल जाती है। एंड इस अटैक की वजह से चारिज़ार्ड सोलारिगोन की पकड़ से आजाद हो जाता है। और तभी एश केचम का मेगा चारिज़ार्ड अपने इसी ड्रैगन रश का यूज करते हुए सोलारिगोन की तरफ जा रहा होता है इससे टकराने के लिए, लेकिन ये देखकर सोलारिगोन मुस्कुराता है और कहता है जो अटैक ही मुझसे बना हो उसी अटैक से क्या तुम मुझे हराने का सोच रहे हो एश केचम। एंड देन फिर सोलारिगोन अपना ओरिजिनल ड्रैगन रश करता है, दोनों पोकेमोन टकरा जाते हैं। यहाँ पर एक कमाल का एक्सप्लोजन हो जाता है एंड एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि एश केचम का मेगा चारिज़ार्ड फेंट हो गया है। ये देखकर एश एंड उसके फ्रेंड्स एकदम शॉक रह जाते हैं। अब एश लुकारियो एंड ग्रेनिंजा की पोकीबॉल को पकड़ता है और कहता है अगर मुझे उस तक पहुंचना है तो मुझे कुछ नया करना होगा। एश लुकारियो एंड ग्रेनिंजा दोनों को एक साथ समन करता है। ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों पोकेमोन के आसपास एक ब्लू ग्लोइंग ऑरा आ जाता है। एश कहता है अब मिल जाओ, एक हो जाओ। दोनों पोकेमोन एक इंटेंस ब्लू लाइट में कवर हो जाते हैं। दोनों पोकेमोन की ऑरा मर्ज हो जाते हैं एंड एक नया पोकेमोन बन के बाहर निकलते हैं, ल्यूक निंजा। ल्यूक निंजा हवा में छलांग लगाता है, वो पूरी तरीके से फोकस है। सोलारिगोन हवा में तैर रहा होता है जैसे कि वो एकदम गोडली बैटल के लिए रेडी है। तभी ल्यूक निंजा अपने वाटर शुरिकेन से अटैक करता है तो सोलारिगोन के शोल्डर पर कट लग जाता है। देन सोलारिगोन को गुस्सा आ जाता है तो सोलारिगोन अपना ड्रैगन रश कर देता है एंड ये अटैक सीधे ल्यूक निंजा को लगता है एंड यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है। अब सोलारिगोन कहता है तुम्हारा इरादा तो मजबूत है लेकिन तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन तभी ल्यूक निंजा अपने और इस पेड़ से सोलारिगोन के अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है एंड एक धमाका हो जाता है। दोनों पोकेमोन को इससे डैमेज मिल जाता है। ल्यूक निंजा नीचे गिर जाता है। ल्यूक निंजा की बॉडी इस बैटल से थक चुकी है। एश केचम उसे पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। एश कहता है तुमसे जितना हो सका तुमने दिया, अब मेरी बारी है। अब एश केचम धीरे से पिकाचू की ओर देखता है। हम देखते हैं कि पिकाचू उतर जाता है मैदान में। एश केचम कहता है पिकाचू तुम्हें दुनिया जानती है एक मासूम और काफी प्यारे पोकेमोन के तौर पर, लेकिन आज तुम कुछ और बनकर दिखाओगे, रायजू बन जाओ। तभी हम देखते हैं कि पिकाचू अपना फॉर्म इवॉल्व करता है एंड देखते ही देखते पिकाचू की बॉडी मस्कुलर एंड जाइंट हो जाती है। देन पिकाचू बन जाता है रायजू एंड रायजू हवा में छलांग लगा लेता है, अपना थंडर पंच करता है। थंडर पंच सोलारिगोन के चेस्ट पर लग जाता है। सोलारिगोन को इस अटैक से काफी ज्यादा डैमेज मिल जाता है। हम देखते हैं कि पिकाचू भी हवा में ही किसी तरह खुद को मेंटेन करके अपने थंडर पंच चला रहा होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से सोलारिगोन भी अपनी ड्रैगन टेल से इसे काउंटर कर रहा होता है और अपने ड्रैगन किलो का यूज कर रहा होता है, थंडर किलो का यूज कर रहा होता है। ये दोनों पोकेमोन यहाँ पर एक इंटेंस फाइट बैटल में फंस जाते हैं। दोनों पोकेमोन हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट से एक दूसरे को डैमेज दे रहे होते हैं। एश दूर से देखता है और कहता है ये सिर्फ पावर नहीं बल्कि एक चुनौती, एक इरादे की टक्कर है। हम देखते हैं कि रायजू पोकेमोन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये सोलारिगोन के चेस्ट पर वो भी कॉम्बो थंडर पंचेस मार रहा होता है। लगातार 4 to 8 पंचेस लगा रहा होता है जिससे सोलारिगोन डैमेज हो रहा होता है। सोलारिगोन इससे बचने के लिए अपनी ड्रैगन टेल से जमीन तोड़ देता है और रायजू जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है। फिर हम देखते हैं रायजू उठ जाता है और रोर करता है। ये देखकर पहली बार सोलारिगोन डगमगाता है। उसकी आंखों में दिख रहा होता है कि वो भी अब घबरा रहा है। रायजू फुल लाइटनिंग ऑरा चार्ज करने लगता है। सोलारिगोन भी अपना फाइनल अटैक गोल्डन क्रोनो फ्लेयर की तैयारी करने लगता है। देन दोनों पोकेमोन हवा में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। फुल एक्सप्लोजन होता है। दोनों पोकेमोन हवा में टूट चुके होते हैं। एश इसे देखकर कहता है ये जीत नहीं, ये स्वीकार है। दोनों पोकेमोन हवा में टूट चुके होते हैं। एश कहता है ये जीत नहीं, ये सम्मान है। हवा में एक्सप्लोजन के बाद दोनों पोकेमोन एक दूसरे के अपोजिट साइड में गिरते हैं। रायजू नीचे आकर गिरता है लेकिन वो अभी खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में जोश होता है लेकिन शरीर थका हुआ होता है। दूसरी तरफ से सोलारिगोन धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा होता है। पहली बार सोलारिगोन कमजोर दिख रहा होता है। एश कहता है सोलारिगोन मैंने कभी भी तुमसे जीतने के लिए बैटल नहीं की थी। पहली नजर में ही मुझे तुम पसंद आए थे और मेरा मन करा कि तुम्हें अपनी पोकेमोन टीम में ले लूं। मैंने तो तुमसे तुम्हारा दिल जीतने के लिए बैटल करी थी। ये सुनकर सोलारिगोन को अच्छा लगता है। एश अपनी पोकेमोन
पोकी बॉल को निकाल लेता है और एश कहता है सोलारिगोन मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं तुमसे इजाजत मांग रहा हूँ तुम्हें चुनने की। तभी एश केचम के हाथ से ये पोकी बॉल हवा में जाती है एंड सोलारिगोन इसके अंदर जाता है एंड वो कैच हो जाता है। हाना कहती है एश तुमने एक कोडली पोकीमोन को अपनी टीम में ले लिया है। एश अपने घुटनों पर आता है, आंख में खुशी के आंसू होते हैं। पिकाचू अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है। एश मुस्कुराते हुए कहता है दोस्तों ये सिर्फ मेरी जीत नहीं ये हम सबकी विरासत है। देन एश एंड उसके फ्रेंड्स यहाँ से चले जाते हैं एंड अगला सीन होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फिनाले का। स्टेडियम ऑडियंस से भरा हुआ होता है। एश केचम स्टेडियम में आता है, दूसरी तरफ से नेथन यानी कि एडम स्टेडियम में आते हैं। एश एंड एडम ये दोनों ट्रेनर आमने सामने, एक तरफ है फादर एक तरफ है सन, अब क्या होगा। एंड बस गाइज आज के एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।